वेलकम टू डे 66 ऑफ 45 जावास्क्रिप्ट चैलेंज। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट। तो देखो, इसको समझने के एग्जांपल से मान लो आपका कोई एक दोस्त है जिसने आपसे 10 रुपए लिए। अभी उसने बोला कि 5 दिन के बाद मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। अब देखो, यहाँ पर दो सिनेरियो है। पहला तो ये कि हो सकता है कि आपका दोस्त पैसा ना दे और हो सकता है कि वो पैसा दे भी दे। तो अगर मैं बात करूं जावास्क्रिप्ट के टर्म में, तो यहाँ पर हम प्रॉमिस का यूज करते हैं डेटा फेचिंग के लिए। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको डेटा मिले और हो सकता है कि कभी कभी आपको डेटा ना मिले। ठीक है, और जब आपका डेटा मिलता है तो उसे कहते हैं रिजॉल्व होना, और जब आपको डेटा नहीं मिलता है तो उसको बोलते हैं रिजेक्ट होना। तो यहाँ पर देखो, मैंने क्या किया है, प्रॉमिस बनाने के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल बना लिया। नॉर्मल वेरिएबल है ये, इक्वल टू दिया न्यू कीवर्ड का मैंने यहाँ पे यूज किया क्योंकि प्रॉमिस एक क्लास है, उसका मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, उसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर में एक कॉल बैक फंक्शन पास किया है। अब उस कॉल बैक फंक्शन में क्या हो रहा है कि बेसिकली आपको दो पैरामीटर मिल रहा है, एक तो रिजॉल्व और दूसरा रिजेक्ट। अब रिजॉल्व और रिजेक्ट जो है ना, ये दोनों एक फंक्शन है, तो आप इसका यूज कर सकते हो रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट करने के लिए। तो देखो, यहाँ मैंने क्या किया, सेट टाइम आउट दिया, 1 सेकंड का डिले लिया, और अगर सक्सेस ट्रू हो तो मैंने कर दिया रिजॉल्व कर दो, एक मैसेज दे दो यहाँ पे जो भी आप डेटा यहाँ पे देना चाहते हो। और अगर रिजेक्ट हो तो क्या करो, एक यहाँ पर मैसेज दे दो कि क्यों रिजेक्ट हुआ। अब अगर बात करें इसको यूज करने की, तो मैंने यहाँ पे प्रॉमिस लिखा। तो अगर जब भी आप प्रॉमिस यूज करते हो तो आपको यहाँ पर वेट करना होता है जब तक आपका डेटा आपको नहीं मिल जाता। तो देखो, वेट करने का दो ही तरीका है, या तो आप असिंक अवेट का यूज कर लो। ठीक है, बट अगर आप वो नहीं कर सकते तो यहाँ पर आप डॉट देन और कैच का भी यूज कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया है। तो सबसे पहले तो मैंने उस प्रॉमिस का यहाँ पे नाम लिखा जो भी मैंने वेरिएबल यहाँ पे बनाया था। ठीक है, ये वाला। उसके बाद मैंने क्या किया, डॉट देन लिखा और उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास करा जिसमें आपको रिजल्ट मिलता है एक वेरिएबल। ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और अगर कुछ एरर आता है, अगर वो प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे डॉट कैच कर लिया और इसमें आपको मिलता है एक एरर, और उस एरर को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। और साथ में मैंने और यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग भी प्रिंट करा लिया एरर करके, ताकि मुझे पता चले कि ये कैच वाले ब्लॉक से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अभी देखो, अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ ना, तो आप यहाँ पे नोटिस करो 1 सेकंड के बाद यहाँ पे मुझे दे रहा डेटा फेच सक्सेसफुली। अब ये आ कहाँ से रहा है, ये एक्चुअली यहाँ से प्रिंट हो रहा है जो कि यहाँ से रिजॉल्व होके आ रहा है। अब मान लो मैं इसे कर देता हूँ फॉल्स। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, 1 सेकंड के बाद देखो यहाँ आ रहा है एरर फेल टू फेच डेटा। ये एक्चुअली यहाँ से प्रिंट कर रहा है। पहले इसने एरर प्रिंट करा, आप नोटिस करो ये वाला कॉलन। ठीक है, उसके बाद इसने प्रिंट कर दिया फेल टू फेच डेटा, जो कि इसको यहाँ से मिला जिस टाइम पे ये रिजेक्ट हुआ था। तो मैंने एक यहाँ पे मैसेज पास करा था फेल टू फेच डेटा, होगा यहाँ से इसने इसको उठा करके मैसेज मुझे प्रिंट कर दिया। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि प्रॉमिस क्या है, कैसे यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।